सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं अंशुजन आगरा से आज स्वाध्याय के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वाध्याय क्या है? स्व माने निज, अध्याय माने समीप आना। अपनी आत्मा के समीप आने को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों में से एक है। आज हम संसार में इतनी मार काट, अहिंसा, खून खराबा देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारी अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता क्यों है? क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। स्वाध्याय करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हमें ये पता था कि जैन धर्म महावीर भगवान ने बनाया है। फिर कुछ किताबों में पढ़ा कि जैन धर्म आदिनाथ भगवान ने पढ़ाया है। जब हमने खुद अपने शास्त्रों का अध्ययन किया तब हमें मालूम पड़ा कि जैन धर्म अनादि है। इसी प्रकार ऐसी बहुत सी चीज़ें, अज्ञानताएँ जो हमारे जैन धर्म के लोगों को ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो पूजा कर लेते हैं, अभिषेक भी करे आते हैं, हर काम कर लेते हैं, पर स्वाध्याय नहीं करते। आपको प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दिन में 5 या 7 मिनट जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान की वृद्धि से तप की सिद्धि होती है। तप की सिद्धि से कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी जो स्वाध्याय है यह हमें मोक्ष तक ले जाने में, हमें मोक्ष प्राप्त कराने में भी हमारी मदद कर सकता है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी ने सन 1997 में जयपुर में अपना एक पूरा प्रवचन स्वाध्याय के ऊपर दिया था, जिसमें मुझे उनकी कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि स्वाध्याय का प्रत्येक मनुष्य को स्वयं प्रयास करना चाहिए। मुनि पर कितने दिन तक निर्भर हो गए? जैसे कोई व्यक्ति उधार के पैसों से कितने दिन तक काम चलाएगा अगर वह स्वयं नहीं कमाएगा? जब हम स्वयं कमाएंगे तभी तो अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब तक हम स्वयं पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हम दूसरे के अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, अपने धर्म को ही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अब स्वाध्याय ये नहीं कि हमने किताबों को पढ़ते रहो, यही स्वाध्याय। स्वाध्याय के भी 5 भेद गए हैं। वाचना, जैसे प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। वाचना मतलब जैसे भगवान के जो शास्त्र दिए गए उनको वैसे ही पढ़ना। प्रच्छना मतलब उनको हमें कोई जिन पर शंका है उनको महाराज जी वगैरह से पूछना, ये भी एक स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा, उसके बाद में चिंतन करना, मनन करना, ये भी एक स्वाध्याय है। आमनाएँ, जो गद्य पद्य जैसे लिखे हैं उन्हें पढ़ना, वह भी एक स्वाध्याय है। धर्मोपदेश, जैसे कि 7 तत्वों 9 पदार्थों के बारे में उपदेश करना, ये भी एक स्वाध्याय है। अब ये क्या है? अब ये सत्याति पत्र का, ये भी क्या है? ये भी एक तरह से इसको पढ़ना, इसमें प्रश्न ढूंढना, ये भी एक तरह का स्वाध्याय है। ये YouTube पे इतनी प्रतियोगिताएं चलती हैं, ये भी क्या है? ये भी एक तरह का स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने से हमारे परिणामों में बहुत निर्मलता आती है। स्वाध्याय करने से हम, जैसे कि हमने 6 डाला में पढ़ा है, कोटि कर्म तप झरेजे, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरेजे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति से सहस्त्र। यानी कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनको ज्ञान की नॉलेज नहीं होती, पर वो लाखों करोड़ों वर्ष तक धर्म करते रहते हैं, तब उन्हें जाके उनके कर्म जाते हैं, तब उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। पर जिनको ज्ञान है वो क्या होता है? जो ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान के द्वारा कुछ ही समय में कर्मों की निर्जरा कर देता है। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, वो घर में ही वैरागी थे, उन्हें इतनी समझ थी कि उनके कपड़े उतारने का मतलब दीक्षा लेने के अंतर्मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए स्वाध्याय, अगर हमें अपने धर्म को भी बचाना है, अब हम देखते हैं हम लोगों की अज्ञानता के कारण क्या होता है, हमें अपने धर्म के बारे में तो पता नहीं है। कुछ लोग हैं अजैन लोग, वो जैसे करते हैं हम भी उनके चमत्कार के पीछे भागते रहते हैं अपने धर्म। जब हमें पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में तो हमें श्रद्धा क्या होगी? इसलिए आप सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज़ दिन में कुछ नहीं, कोई ना कुछ 2 मिनट या 5 मिनट आप किसी भी शास्त्र का जरूर स्वाध्याय करें, जिससे कि आपको हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा रहे और हमारा धर्म जयवंत बना रहे। जय जी।